लास्ट पार्ट में हमने देखा कि दोजा प्रोटैगनिस्ट को बोल रहा होता है कि बेटे मुझे अपने बराबर मान बराबर, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो बाद में पछताओगे। बट प्रोटैगनिस्ट भी लाइक अच्छा तो तू कह रहा है कि मैं तुझे अपना बराबर मानू, चल ठीक है, पर पहले एक काम कर, जा मत जा साले। वी सी प्रोटैगनिस्ट ने दोजा को सी मॉन्स्टर के पेट में फेंक दिया। एब्सोल्यूट डिसरिस्पेक्ट। और ऑनेस्टली दोजा ने भी इस मोमेंट पे ये नहीं सोचा था कि ये साला उसको ऐसे ही फेंक देगा। वो तो ये कह रहा भाई ये तो मेरे प्लान का हिस्सा भी नहीं था, साले ने मुझे फेंक दिया। वेला के मॉन्स्टर के पेट में कभी दोजा की जान लेने आता है सिनेरियो की पेनल्टी के तौर पर दोजा से बोलता है अच्छा तो तुम मेरी जान लेने आए। वेला अगर ऐसा है तो जा ट्राई कर, क्योंकि तू मुझ पे एक उंगली भी नहीं उठा सकता, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे कंसलेशन देख रहे हैं, और अगर तुझे मुझे मारना होता तो इतनी दूर थोड़ी आता। और वैसे भी जो तेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स है वो मेरी वजह से ही तो रहे। दोजा दोकबी को बता देता है कि उसे कंसलेशन और स्टार स्ट्रीमिंग के बारे में सब पता है, और साथ ही हमें दोकबी का रियल नेम भी रिवील होता है जो कि बिगियोन है। और साथ ही यहीं पर उसको एक रिस्की डील भी ऑफर करता है कि अगर वो इस मॉन्स्टर की पेट से जिंदा बाहर आ गया तो इसे उसके साथ स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। अब जरा सोचो, ये बंदा मॉन्स्टर की पेट में है, पर लौंडे को निगोशिएशन करना है, ये अलग ही लेवल पे चल रहा है। सच बताओ अगर आप इसकी जगह होते तो ऐसी रिस्की डील करते? बिगियोन थोड़ा सा सोचता है और फाइनली डील एक्सेप्ट कर लेता है, और इस तरह दोकबी और बिगियोन के बीच स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। और कुछ दिन बाद दोजा पोस्ट मॉन्स्टर के पेट से जिंदा बाहर आ जाता है। अब हम आते करंट स्टोरी पे, जहाँ पे अपना लोडा वहाँ एंटर कर चुका है, जहाँ पे सेकंड मेड सिनेरियो स्टार्ट होगा। और यहाँ की जो एयर है वो पूरी तरह से पॉइजनिस्ट है, और यहाँ के हालात को देख के लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ सही होगा, या यहाँ डेफिनेटली सही नहीं है, क्योंकि बाहर तो ये मॉन्स्टर्स लड़ रहे हैं। खैर अब हम आते कन्वीनियंस स्टोर पर, जहाँ पे कोई लूट मार कर रहा है, और ये कोई और नहीं अपना होमी है, और इसे मुंह में क्या रखा हुआ है, साले खाना है तो खा लेना उसको। खैर अभी वो सामान जमा करके आगे जा रहा होता है और बोलता है कि मुझे पहले किसी सेफ जगह जाना चाहिए, क्योंकि जो आइटम मैंने अपने मुंह में ले रखा है इसका इफेक्ट ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला, इसलिए ये ज्यादा देर तक मुझे पॉइजन से बचा नहीं सकता। पर तभी दोजा को कोई पीछे से हेल्प के लिए बुलाता है, और वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखते पीछे कोई नहीं है। पर जब वो साउंड की डायरेक्शन में आगे जाके देखता है तो उसे वहाँ पे सर्वाइवर दिखता है। दोजा उसको देख के बोलता है यहाँ पे कोई अभी भी जिंदा है, और ये क्या, ये तो कोई लड़की है। अरे वही तो लड़की है, इसको उठाओ और निकल। और क्या बात है, एक बंदी गई दूसरी मिल गई, और क्या चाहिए जिंदगी में। वेल जोक्स अपार्ट, अभी दोजा उस लेडी को लेकर किसी सेफ जोन की तरफ बढ़ता है, और जाते हुए ये भी बोलते हैं कि उसको स्टेशन इसलिए तबाह हुआ क्योंकि वो ग्राउंड की तरफ था, और यहाँ पे कोई आसपास अंडरग्राउंड स्टेशन भी होना चाहिए। वो फटाक से उस स्टेशन पे पहुंचता है, पर वो देखता है कि स्टेशन तो बंद है। सोच ही रहा था कि दूसरी साइड पे क्या वो भी बंद है, पर तभी वो लेडी उसको बोलती है कि फोर्थ एग्जिट की तरफ चलो। और हम फोर्थ एग्जिट पे आए तो जहाँ पे कुछ लोग शटर बंद कर रहे होते हैं, पर तभी कोई शटर के बीच में रोड घुसा देता है और बोलता है कि दरवाजा खोलो। तो यहाँ पे मुझे लोग उसको बोलते हैं कि तू अंदर नहीं आ सकता, इसलिए दफा हो जाए यहाँ से। और शटर की इस तरफ कोई और नहीं दोजा होता है जो कि बोलता है कि मेरे साथ एक इंजर्ड वुमन भी है, इसलिए हमें अंदर आने दो। पर शटर के उस तरफ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पहले से बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए तुम यहाँ से निकलो, तुम लोग नहीं आ सकते अंदर। पर डज आवर होमी गिव अ शिट अबाउट देम। वो वही रोड पकड़ लेता है जो उसने घुसाई थी शटर के अंदर, और उसी से शटर ऊपर कर देता है, जिससे यहाँ में जो लोग है वो पैनिक होकर भागने शुरू कर देते हैं। मीनवाइल अरोमी वो मजे से एंटर करता है, अपना सामान रखता है और लड़की के मुंह में देना शुरू कर देता है। अरे वही जो उसके अपने मुंह में था। तुम लोग क्या समझे? यार दोजा उस लेडी को बोलता है कि अपने मुंह में ये आइटम होल्ड करो, ये पूरी तरह से रिकवर तो नहीं करेगा पर ये पोजन को न्यूट्रलाइज जरूर कर देगा। और अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा कोई कैरेक्टर भी था नोवेल के अंदर, चांसेस है ये पहले इतनी दूर तक नहीं आई होगी नोवेल के अंदर, क्या मुझे इसकी कैरेक्टर फाइल देख के चेक करना चाहिए। पर तभी कोई दोजा को डिस्टर्ब कर देता है और बोलता है कि तू है कौन यहाँ पर। हम देखते हैं कि दो लोग दोजा से डर के भागे थे, वो अपने बॉस को बुला के ले आए, और हमें इसका नाम जानने की जरूरत नहीं है, ये बस एक साइड कैरेक्टर है। और दोजा भी उसको देख के बोलता है वो आई यू सी इट, तो जानना है कि मैं कौन हूँ। दोजा उसको अपना नाम बताता है और वो बोलता है कि तेरा नाम दोजा है। दोजा बोलता है हाँ मेरा ही नाम है। और वो जो बॉस है वो अगले पल अकड़ के बात करना शुरू कर देता है, बोलते तेरा नाम नहीं पूछा मैंने पूछा तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। पर तभी उस बॉस के पीछे से उसका आदमी बोलता है कि वो जो लड़की है वो वही लड़की है ना जो फाइनल ग्रुप के साथ थी, उसे तो तुम लोगों के साथ वापस आना चाहिए था ना। और वो बॉस अपने आदमी को बोलता है अच्छा तो ये हुआ था, अबे कहते पहले बताता ना। खैर इसके बाद वो बॉस उस लेडी से माफी मांगता है जो दोपहर के साथ आई थी, और बोलता है कि हमें तुझे पहले गाना देना चाहिए था। और हमें यहाँ पे उस लेडी का नाम भी पता चलता है जो कि चियोल्सो होता है। और दोजा उसका नाम सुनकर बोलता है कि इस नाम से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि मैं इसको नहीं जानता, जिसका मतलब है कि ये कोई नोवेल की ऐसी कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मुझे फिक्र करनी चाहिए। तभी वो बॉस दोजा को बोलता है ओए बच्चे इस लेडी को यहाँ छोड़ो, यहाँ से निकल जा। तो ये का तो हमारे लिए खाना भी लाया है, तू खाना भी यहाँ पे छोड़ के जा सकता है और मैं तुझे जिंदा जाने दूंगा बदले में। वेल डज आवर होमी गिव अ शिट अबाउट देम, मुझे तो नहीं लगता। और अपने मन में बोलता है कि असली इंसान ज्यादा ईविल है अगर हम कंपेयर करें उन क्रीचर से तो। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे कुछ पूरा होने वाला है, पर यू नो व्हाट प्रॉब्लम ये कि वो मेरे साथ नहीं होने वाला, पर इनके साथ जरूर होने वाला है। और दोजा खड़ा होते ही वो बॉस बोलता है अच्छा तूने डिसाइड कर लिया कि तू मेरी एडवाइस इग्नोर करेगा। वेल जैसी तेरी मर्जी, लगता है मुझे तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा और मैं बस 3 गिनूंगा, यहाँ से चला जा नहीं तो मारा जाएगा।
पर दोजा का सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि स्टोरी में कुछ साइड कैरेक्टर्स आगे स्टोरी को इंटरप्ट कर रहे हैं, इससे जल्दी से इनका पत्ता साफ कर दो। और दोजा वही करता है जो उसको सिस्टम ने कहा था, वो रख के उस बॉस के मुंह पे मुक्का मार देता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। लो निकल गई सारी बॉस की एकड़ी। खैर इनकी यहाँ पे थोड़ी सी हाथापाई होती है और ये लोग बोलते हैं कि आदमी है कौन और ये अभी तक खड़ा कैसे है इतने सारे हिट्स लेने के बावजूद भी, और क्या इसके पास भी सपोर्टिंग कंसोलेशन है। वेल दोजा इन लोगों के बॉस को पीटने के बाद इनके बॉस के पास जाता है और इसकी कैरेक्टर प्रोफाइल देखता है और इसका सपोर्टिंग कंसोलेशन मोनार्क ऑफ द फायर है। और दोजा ये नाम पढ़ के सोचता है कि सभी कंसोलेशन में से सिर्फ इसने यही वाला चूज किया, कहीं ये वो तो नहीं। और फिर वो उस आदमी से पूछता है तू जिलोसु बैंक तो नहीं है, चिरोडो गैंग से। और वो आदमी डर के दोजा से बोलता है कि तुझे कैसे पता कि मैं कौन हूँ। वेल आवर होमी इज अ नोबल लीडर तो ही नोस दैट। दोजा बोलता है यार ये तो एक बेवकूफ है जो कि क्रिश्चियन के ग्रुप से है, पर नोबल के हिसाब से तो एक प्रोटैगनिस्ट से मर जाना चाहिए था ना, पर लेकिन ये अभी तक जिंदा कैसे। और तभी वो आदमी दोजा से बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तू उन लोगों में से है जिसने कई लोगों को मारा है, और ये चीज मैं तेरी आंखों में देख के बता सकता हूँ ये उन लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये बात उस बॉस ने बिल्कुल सही बोली होती है कि दोजा ने पहले कई लोगों को मारा है, मे भी दोजा उन लोगों को बचा सकता था, पर दिक्कत ये है कि अभी करंट दोजा डोंट गिव अ शिट अबाउट देम। और वो उस आदमी के हाथ में रोड घुसा कर उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगा तू अपने मुंह से इतना बकवास करनी चाहिए, इसलिए बेहतर होगा कि अपना मुंह बंद रख। और दोजा के ये चीज करने से उस बॉस का सपोर्टिंग कंसोलेशन भी बड़ा एंटरटेन होता है और वो भी दोजा को कुछ कोइंस गिफ्ट देता है। दोजा बोलता है कि मैं इस आदमी को बहुत जल्दी खत्म करने वाला था, पर अब चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं और इस आदमी का जो सपोर्टिंग कंसोलेशन है मोनार्क ऑफ द स्मॉल फायर, वो अपने अवतार की वैल्यू करने के लिए फेमस नहीं है, क्योंकि एक ऐसा कंसोलेशन है जो कि बेवकूफों को सपोर्ट करता है। और उसको ये देखते हुए बड़ा मजा आता है जब उसके अवतार बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होते हैं, स्पेशली जब वो दूसरे अवतार से मार खा रहे होते हैं। और अभी तो ये सवाल करता है कि इंसान बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन जो इंसान इतने ज्यादा कमजोर होते हैं वो इतने ज्यादा बेरहम क्यों होते हैं, और ये जो दुनिया ऊपर से नीचे हो गई ये तो बस इनके लिए एक एक्सक्यूज है। और अभी तो बहुत से गुस्से में बोलता है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, पर वो आदमी बोलता है कि अपना टाइम नहीं जाया कर, जल्दी से मुझे मार डाल, और वैसे भी मुझे ऐसी बेकार दुनिया में रहने का कोई शौक नहीं। और इस चीज से दोजा भी समझ आते हैं कि ये लोग अपने नेचर की वजह से ऐसा नहीं करते, बट मैं इसकी आंखों में मायूसी दे सकता हूँ जो कि दुनिया की खत्म होने से भी पहले थी, जस्ट लाइक मी। पर मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोग बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। इतना बोलते ही दोजा उस आदमी को क्लियर कर देता है और सक्सेसफुली अपना सिनेरियो कंप्लीट कर लेता है। और साथ ही ये भी बोलता है कि मुझे बहुत जल्दी इस नई दुनिया को अडेप्ट कर लेना चाहिए। खैर इसके बाद दोजा उस लेडी को उठाता है और बाकी मौजूद इसकी चमचों से बोलता है कि मुझे दूसरी तरफ ले चलो। और उसके बाद दोजा स्टेशन के अंदर बाकी ग्रुप्स के पास पहुंच जाता है, जहाँ वो किसी जाने पिछाने से मिल जाता है। और ये कोई और नहीं आर बेडी संगा है, आई मीन आर होमी के बंदी, जिसको लास्ट टाइम मिस्टर खान लेके भाग गए थे। और ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और संगा दोजा को बोलती है कि थैंक गॉड तू ठीक है। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट हाथ से सुहाग भी होते हैं जो कि दोजा से माफी मांगते हैं कि उसने दोजा को पीछे छोड़ दिया था। दोजा बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। वेल इसके बाद लेफ्टिनेंट बोलता है कि जंगू बिल्कुल सही था। दोजा से बोलता है कि जंगू यहाँ पर है। अगर आपको नहीं पता कि जंगू कौन है, जंगू असल में प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल की स्टोरी का, जो कि अभी सच बन चुकी है, जो कि सेकंड सिनेरियो में रिवील होया था। और अभी लेफ्टिनेंट दोजा को यही बोला होता है कि प्रोटैगनिस्ट ने बोला था कि तुम कहीं ना कहीं जिंदा होगे। और दोजा लेफ्टिनेंट से बोलता है कि अभी प्रोटैगनिस्ट कहाँ पर है, और लेफ्टिनेंट बताता है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट कल ही स्टेशन छोड़ के जा चुका है। दोजा बोलता है कि अब मुझे समझ आ रहा है सुलाडो के जो ग्रुप मेंबर है पक्का मारे जाते हैं अगर वो प्रोटैगनिस्ट से हाथ लग जाते हैं, और लगता है ये लोग अभी भी जिंदा है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट स्टेशन जल्दी छोड़ के जा चुका है। अब क्योंकि प्रोटैगनिस्ट एक रिग्रेसर है और उसने अपनी जिंदगी बार जी है, और अगर हम अभी की बात करें तो ये इसका तीसरा राउंड है। इसका मतलब है कि वो अभी एक मॉन्स्टर बन चुका होगा जो कि अपने गोल्स के लिए कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब है कि वो अपने गोल्स को हासिल करने के लिए पीछे कुछ ना कुछ छोड़ के गया होगा, पर लेकिन अभी भी वो कोई ऐसा है जो बार बार हार के थक चुका है। और ये बात दोजा थोड़ी सी लाउड बोल देता है, तो इसके टीममेट बोलते हैं जो उनसे अभी मिला है, वो बोलते क्या बड़बड़ आ रहा है। आरोमी से अरे कुछ नहीं, मुझे बस खुद से बात करने की आदत है। और अभी सिस्टम भी उसको वार्न करता है कि कंसोलेशन कह रहे हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा लाउड बोल रहे हो। और दोजा बोलते हैं सोचने वाली बात है, यहाँ पर एक पर्सन मिसिंग है और तभी हमारे इस ग्रुप को बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। दोजा सोचता है कि ये चल क्या रहा है, और तभी उसकी नजर किसी पर जाती है और ये कोई और नहीं मिस्टर हान होते हैं, जिसको देख के दोजा को याद आता है कि ये साला मेरी बंदी चुरा के भागा था, इसलिए इससे दूर रहो, ये सबसे घटिया से घटिया इंसान है, इसको यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए। और तभी तो मिस्टर हान के पीछे से आके बोलता है कि हान मुन्ना साइड पर रखो, तुम्हें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, आखिरकार हम सभी सर्वाइवर्स है। और वो दोजा को बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम शायद यहाँ पर नए हो, माइंड नहीं करना, पर क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? और मेरा नाम इनोचियोन है। और ये बंदा कुछ ज्यादा ही कमीना लग रहा है मेरे को। तो दोजा सोचता है कि ये नाम मैंने कहीं तो सुना है पर मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा। इसके बाद सपोर्टिंग कंसोलेशन भी है और शायद ये इस ग्रुप का लीडर भी है, और ऐसा लगता है कि सोल्डाडो का ग्रुप बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, शायद ये मुझे अपने आदमी को मारने के लिए उसका बदला लेगा। वेल मुझे तो इस कमीने की शक्ल देख के ऐसे ही लगता है, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और वो दोजा को बोलता है कि जो दूसरे आदमी तुम्हारे साथ आए थे उन्होंने मुझे बताया कि तुमने मॉन्स्टर से लड़ाई करी मेरे आदमियों को बचाने के लिए। और ये सुन के दोजा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बोल रहा है भाई, मैंने तो उसे जान से मारा था। और तभी ये इनोचियोन लोगों को इकट्ठा करता है कि देखो कि हमारा नया मेंबर हमारे लिए बहुत सारा खाना लाया है,
है। और ये बात सुनते ही यहाँ के आसपास के लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं और इसकी शक्ल देख के दोजा भी समझ आता है कि ये साला कुछ ना कुछ प्लॉट कर रहा है। और वो दोजा को बोलता है गामो स्टेशन में तुम्हारा स्वागत है। और ये सुनकर दोजा बोलता है साला मुझे लगा था ये कुछ ऐसा करने वाला है। और इस बार में दोजा का सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि कंसलेशन भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, स्पेशली ये सीक्रेट प्लॉटर। फिर इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोजा लेफ्टिनेंट को बोलता है कि मैंने जितना सोचा था यहाँ पे उससे भी कम लोग हैं। और लेफ्टिनेंट दोजा को यहाँ के हालात के बारे में बताता है कि जो लोग केबिन और स्टेशन के पास है सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर पाए हैं और कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि सब लोगों ने फर्स्ट सिनेरियो क्लियर कर लिया है। और ये चीज सुन के दोजा समझ आता है कि क्यों कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ इन लोगों ने इंसेक्ट्स को मारकर फर्स्ट सिनेरियो सर्वाइव किया था, ऑन दी अदर हैंड यहाँ मौजूद लोगों ने दूसरों को मारकर फर्स्ट सिनेरियो क्लियर किया था। इसका मतलब यह है कि यहाँ मौजूद लोगों में इनके अलावा बाकी सब लोग मर्डरर हैं। लेफ्टिनेंट बताता है कि अभी के लिए जो लोग इस स्टेशन पे मौजूद है दो ग्रुप्स में डिवाइड है, एक है मेजर ग्रुप और जो दूसरा है वो माइनर ग्रुप है। और जो मेजर ग्रुप है वो यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। अब क्योंकि हम लोग कम हो रहे हैं तो इसलिए हमें आसान किया जाता है ताकि हम लोग स्टेशन से बाहर जाकर फूड ला सके। और जो ह्यूमन है वो भी हमारे इस ग्रुप का पार्ट है और उसे भी और खाना लाने के लिए असाइन किया था। और दोगे लेफ्टिनेंट से पूछता है कि हुईवक कौन है, जिसपे संगा बताते हैं कि हुआन इस लड़की का नाम है जिसे तुमने सेव किया है। और इस लड़की के अलावा कुछ लोग और भी गए थे माइनर ग्रुप से बाहर खाना लेने, पर उनमें से कोई भी वापसी नहीं आया। दोगे बोलता है अच्छा ये बात है, पर ये बताओ कि तुमने मेजर ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन किया। आई एम श्योर कि वो तुम्हें अपने ग्रुप में देखना चाहते होंगे अपने मेंबर के तौर पर। लेफ्टिनेंट बोलता है कि मैंने सोचा मैं माइनर ग्रुप में ही ठीक हूँ। नथिंग इज कि मुझे एथिक्स और मोरालिटी के बारे में इतना कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ भी सही नहीं लगा मेजर ग्रुप के बारे में। पर मैं शायद इस वक्त मतलब ही बन रहा हूँ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सही और गलत की फिक्र करते हुए। पर दोजा उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, ये सही है कि तुम सही और गलत के बारे में फिक्रमंद कर रहे हो, पर इस चीज से तुम कभी मतलब ही नहीं बन सकते, इसलिए कभी ये बात भूलना मत। तो ये बात सुन के लेफ्टिनेंट थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो मेजर ग्रुप का लीडर यूनो जॉन इनके पास आता है और दोजा को बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोलता है कि मैं बिल्कुल पॉइंट पे आऊंगा, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर और मैं तुझे बहुत ही हाई पोजीशन ऑफर कर रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ तो हमारे ग्रुप को लीड करेगा मेरे साथ। पर दोजा उसे मुंह पे मना कर देता है। पर यूनो जॉन बोलता है अच्छा तो तू मुझे मना कर रहा है, मेरा मजाक कर रहा है क्या, मुझे तो लगा भी नहीं था तू हमें मना कर देगा। पर तू भूल जाएगा तू एक हीरो है जो लोगों को मोर्चे से बचाता है और तेरे पास जो पावर है तो उस पावर से इन लोगों को लीड कर सकता है। क्या तुझे अपने आसपास के लोगों की तकलीफें नजर नहीं आती? और मैं तेरे से कोई बड़ी डिमांड नहीं कर रहा, मैं बस इतना कर रहा हूँ हमारे साथ कोऑपरेट कर सब लोगों के सर्वाइवल के लिए। और दोजा इस बात से समझ जाता है कि ये मुझे यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके इतने बादशाह के बावजूद इसको मना कर देता है। इसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ लेफ्टिनेंट दोजा को बोलता है तो मैं इस तरह उनका ऑफर रिफ्यूज नहीं करना चाहिए था। दोजा को बोलता है एक सेकंड, तू चाहता था कि मैं उनका ऑफर एक्सेप्ट करूँ? लेफ्टिनेंट बोलता है बिल्कुल नहीं, पर मैं इस बारे में सोचने में बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मेजर ग्रुप के लीडर में तुमने आखिर में क्या कहा था। यहाँ पे उसने दोजा को बोला था अगर तुम अपना माइंड चेंज कर लेते हो तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ पे दोजा ने उसे बता दिया था कि ऐसा नहीं होने वाला। और अभी दोजा इन लोगों को बोलता है कि जो होगा देखी जाएगी, पर अभी डिनर का टाइम है, क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगी? तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को अपना खाना दे सकता हूँ। पर तभी यहाँ मौजूद बाकी लोग इनके पास इकट्ठा हो जाते हैं और इन पे भड़कना शुरू कर देते हैं कि तुम लोग सारा खाना अपने लिए रख रहे हो, तुम्हें थोड़ा बहुत दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए। और हमने सुना है कि तुम्हारे साथ बाकी लोग भी गए थे खाना लेने के लिए, पर उनमें से भी कोई वापसी नहीं आया और तुम लोग सिर्फ खाना सिर्फ अपने लिए लेके आए हो। और अगर ऐसा रहे तो मेजर ग्रुप के लीडर को फूड का इंचार्ज होना चाहिए ताकि सभी लोगों में खाना बराबर बढ़ सके। और इसी से दोजा को याद आ जाता है कि नोवेल की स्टोरी के अंदर डेंजरस लोग वो नहीं थे जो कि कंप्लीट लॉस हो चुके थे, और अब मुझे याद आ चुका है इनो-चान जो गेमर स्टेशन से है, ऐसे लोग सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं जो कि अपने मतलब के लिए दूसरे के खालीपन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोग और ताकतवर हो सके। और अभी उस मेजर ग्रुप के लीडर ने ये सिचुएशन क्रिएट करी होती है, या तो दोजा अपना खाना इनके साथ शेयर करके इनका हीरो बन जाए, नहीं तो वो अपना खाना अपने पास रखकर इनका विलन भी बन सकता है। और अभी इनो-चान अपने मन में यही बोल रहा होता है कि देख मुन्ना देख, तुझे सर्वाइव करने के लिए वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। और अभी इन लोगों को भड़काने के लिए ये बोलता है कि साथ हो जाओ, तुम लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुई है, दोजा ने हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी एग्री कर दिया है, हम दोजा से खाना कलेक्ट करके बहुत जल्दी तुम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे हम लोग हमेशा करते हुए आए हैं। और दोजा ने प्रॉमिस करा है कि वो हमारे साथ ही काम करेगा। तो साथ ही अपने मन में सोचता है कि तेरे पास अब कुछ चॉइस नहीं है तो हमारे साथ ही काम करेगा। पर दोजा बोलता है वहीं रुको, मैं अपना खाना जरूर शेयर करूंगा पर फ्री में नहीं। और दोजे की ये बात सुनते ही यहाँ पे सारे मौजूद लोग शॉक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग दिस डूड एज वेल। और यहाँ मौजूद लोग बोलते हैं कि क्या मतलब फ्री में नहीं देगा, अब क्या तो हमें खाना भी बेचने वाला है। और दोजे की इस मूव से कंसलेशन भी बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, लाइक दे गेट एक्साइटेड। दोजे इनको बोलता है तुम लोग बिल्कुल सही हो, मैं चैरिटी के लिए काम नहीं करता भाई, और वैसे भी मैं तुम लोगों पे भरोसा तो बिल्कुल नहीं करता। तो यहाँ मौजूद लोग पूछते हैं तू कितने पैसों में देगा, पर दोजे बोलता है ना मुन्ना ना, मैं सिर्फ कॉइंस एक्सेप्ट करता हूँ, कॉइंस के अलावा एनीथिंग एल्स इज यूजलेस फॉर मी एंड विद द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ पर आइटम इज 50 कॉइंस। और ये सब सुनते हैं यहाँ पे मौजूद जो उसको घेर के रखे हुए थे वो सारे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और दोजा की टीम में उससे पूछते हैं क्या ये वाकई अच्छा आइडिया है, क्योंकि 50 कॉइंस पर आइटम कुछ ज्यादा ही महंगा है। पर दोजा उनको बोलता है कि मैं तुमसे 10 कॉइंस चार्ज करूंगा पर आइटम, और रही बात 50 कॉइंस पर आइटम की तो यहाँ मौजूद बाकी लोगों के लिए। और इस चीज में दोजा का सिस्टम उसको अलर्ट करता है कि कंसिडरेशन बहुत ही ज्यादा रिलीफ है कि एटलीस्ट तुम इडियट नहीं हो। तभी वो लेडी रिवान दोजा को बोलती है कि तुमने सही करा, हम लोग को इस तरह रश नहीं करना चाहिए और ना ही मुझे खाना फ्री चाहिए।
इसी के साथ वो दोजा को अपना देती है इंट्रोडक्शन, और साथ ही उसे थैंक्स भी करती है उसकी जान बचाने के लिए। और साथ ही में लिeutenant और संगा को बोलती है तुम लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये टाइम आपस में बेजबाजी करने का नहीं है। दोजा अपनी लाइफ रिस्क में डालकर हमारे लिए खाना लाया है, अब ये मत कहना तुम सब खाने के लिए उसके ऊपर रिलाई करने वाले हो बाकियों की तरह। और इसी से ये दोनों समझ जाते हैं कि ये दोनों गलत कर रहे हैं दोजा के साथ, और फिर ये दोनों दोजा से माफी मांगते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और साथ ही ये भी बोलते हैं कि इनको अब ये खाना फ्री में नहीं चाहिए। और वो दोजे से पूछते हैं कि तुम्हें पता तो है ना हम कोई आपस में एक्सचेंज किससे कर सकते हैं। दोजा बोलता है हाँ मुझे पता है, मैंने कुछ दिनों पहले ही सीखा है। हमें कोई से एक्सचेंज करने के लिए बस एक दूसरे की फिंगर को टच करना है और बस सोचना है कि हमें कितने कोइन से एक्सचेंज करने हैं, और बस कोइंस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। और अभी कोइंस एक्सचेंज करते हुए गिलियन 10 कोइंस एक्स्ट्रा पे कर देता है। दोजा से बोलता है कि तुमने मुझे 10 कोइंस ज्यादा दे दिए। गिलियन बोलता है जो मेरे सुबह चॉकलेट थी ये 10 कोइंस एक्स्ट्रा उसी के हैं। इस बात पे लेडी ह्यूमन बोलती है कि गिलियन कम से कम सेमलेस एडल्ट से तो बेहतर ही है, और इस चीज से कुछ कैंसिलेशन भी गिलियन के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और ह्यूमन बताती है कि एक्चुअली में यहाँ मेजर ग्रुप जो है सारा खाना अपने पास ही रखती है, और उनके अलावा बाकी सब लोग यहाँ खाने का काम करते हैं। कभी उनको मजीद खाना ढूंढने के लिए पार भेजा जाता है और फिर उनको वहीं छोड़ दिया जाता है मरने के लिए, जैसे इन्होंने सुबह मेरे साथ किया था। और यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है मेजर ग्रुप के साथ, क्योंकि उनको खाना मिल रहा है, बस इनको और कुछ थोड़ी चाहिए। इसके बाद लिeutenant दोजा को बोलता है कि तुझे नहीं लगता कि तुझे अपना खाना हमारी तरह इनको भी 10 कॉइंस में दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी खाना बाय करेगा अगर उसकी प्राइस इतनी ज्यादा हाई होगी। देख मुझे पता है कि तूने हमें स्पेशल डिस्काउंट दिया है क्योंकि हम लोग तेरे दोस्त हैं, पर मुझे नहीं लगता कि तुझे बाकी के साथ भी ऐसा करना चाहिए। पर दोजा लिeutenant को बोलता है कि बाद में देखेंगे। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग सो गए हैं और लिeutenant और दोजा बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर लिeutenant दोजा को बोलता है कि तुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, तब तक मैं जाके सारी चीजें देख लूंगा। पर दोजा उसको बना कर देता है, बोलता है कि मुझे पहले कुछ काम खत्म करने हैं। लिeutenant उससे पूछता है कि किस तरह के काम खत्म करने हैं, पर तभी कोई इनके पीछे आके इनको बुला लेता है और हमें दिखाया नहीं जाता कि वो कौन है। बट हमें कुछ देर बाद पता चलता है, जहाँ पता चलता है कि दोजा ने सारा खाना बेच दिया है। और वो लेडी ह्यूमन और दोजा पे गुस्सा कर दी होती है कि यहाँ कोई मजाक चल रहा है कि आज सारा खाना बिक गया है। और दोजा अपने मन में सोच होता है साला ये इतनी कमजोर दिखती तो नहीं है जितना मैंने सोचा था, पर माइनर ग्रुप नहीं है जिन्होंने एक ही रात में सारा खाना खरीदा है। और दूसरी तरफ साथ ही कोई अपने टेंट से बाहर आके बोलता है कि सब लोग इधर ध्यान दो कि हम लोग आज का खाना डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और आज हर एक इंसान को 3 बिस्कुट मिलेंगे। ऑफकोर्स यहाँ मुझे जो लोग हैं और ये सुनते ही और ज्यादा भड़क जाते हैं कि भाई 3 ही बिस्कुट क्यों मिलेंगे और हम 3 बिस्कुट से कैसे सर्वाइव करने वाले हैं। और हमें ये अच्छे से पता है कि सर्च पार्टी इससे भी ज्यादा खाना लाती है। और इन को बोलते हैं कि तुम लोग सही कह रहे हो, तुम लोग हमारी सर्च पार्टी कभी भी ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम लोगों को और खाना चाहिए तो। पर लोग तो इसी पे चलाना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं अगर हम लोग तुम लोग एक साथ जाएंगे तो हम लोग वापसी कैसे आएंगे। हम लोगों को अच्छे से पता है जो भी तुम्हारी सर्च पार्टी के साथ जाता है वो वापसी नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गैंग के मेंबर ही वापसी आते हैं। और तू हमसे कह रहा है कि हम लोग बाहर जाए और बढ़ जाए। और इस बात में मेजर ग्रुप का लीडर कहता है अगर तुम्हें वो वाकई खाना चाहिए तो तुम खुद भी जा सकते हो, और खाना लेने के और भी बहुत सारे तरीके हैं अगर तुम लोग को सर्च पार्टी जोड़ नहीं करनी तो। वैसे तो मैं ये नहीं करना चाहता था, पर दोजा ने कल मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया है कि तुम लोगों को अपनी बात प्रूव करनी पड़ेगी अगर तुम लोगों को खाना चाहिए तो। और हम लोग भी कॉइंस लेंगे खाना देने के बदले, और आखिरकार दुनिया ऐसी तो काम करती है। और हमें जो पता चलता है जो दोजा ने खाना बेचा था वो सारा इन लोगों ने खरीदा था। और हमें मेजर ग्रुप का लीडर कहता है कि हमें दोजा का थैंक्स करना चाहिए, हमें उसने एक वैल्यूबल लेसन सिखाया है। और इस चीज से यहाँ मुझे लोग हैं और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सब के सब दोजा को देखने लग जाते हैं कि इसकी वजह से हमें खाना फ्री नहीं मिलने वाला। और दोजा यही सोच रहा होता है कि ये तो कितने बेवकूफों वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं, इनके पास तो स्किल्स भी हैं। पहले अभी ह्यूमन दोजा को बोलती है कि मेजर ग्रुप सारा खाना अपने लिए रखने वाले हैं, विच मींस इनको तो खाना नहीं मिलने वाला। और क्या तुम लोगों के बीच लेन देन को प्रमोट कर रहे थे कोइंस के थ्रू ताकि तुम मेजर ग्रुप के इन्फ्लुएंस को खत्म कर सको। इस बार भी दोजा बड़ा ह्यूमन से प्रेस हो जाता है और बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो बस इतना चाह रहा था कि ये लोग अपने लिए खुद खड़े हों। और ह्यूमन दोजा को बोलती है इसलिए तुम्हें अपना खाना मेजर ग्रुप को सेल नहीं करना चाहिए था, इसलिए अब इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। पर दोजा उसको बोलता है कि मेरे पास और भी कॉइंस है, एक्जैक्टली 1415 है। और ह्यूमन उसको बोलते तो एक्जैक्टली क्या प्लान कर रहा है। और संगा से पूछती है कि हम इस पे भरोसा भी कर सकते हैं कि नहीं। संगा बोलती है कि मैं तो इस पे भरोसा करती हूँ। और फिर ह्यूमन दोजा से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई अपने लिए भी खाना बचा है या नहीं। पर दोजा से ना, मैंने तो सब कुछ बेच दिया है। और इस बात पे ह्यूमन और भी ज्यादा भड़क जाती है और वो संगा से पूछती है आई श्योर हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। और तभी अपना खाना दोजा को ऑफर करता है और दोजा को बोलता है कि मैं जितनी चाहिए मैं सेठी हूँ। और इन सबसे बोलता है कि जो तुमने खाना मेरे से बाई किया था वो तुम सबके सब आज ही खा लेना। और अब कुछ देर बाद दोजा जो है रेलवे की ट्रैक पे खड़ा होता है और वो दूर तक देख रहा होता है, मोस्ट प्रोबेबली वो उधर जाने की सोच रहा है। और तभी उसे कोई आके बोलता है तुम जिस तरफ देख रहे हो वहाँ पे आज तक जो भी गया है वो सब के सब मारे गए हैं, अब ये मत कहना कि तुम भी उस तरफ जाने की सोच रहे हो। और ये कोई और नहीं आरबीडी हाइवन होती है जो कि दोजा से बोलती है कि मैंने तुम्हें थैंक यू तो कहा ना मेरी लाइफ बचाने के लिए। दोजा बोलते तुमने बोल दिया पहले। और हाइवन बोलती है कि मुझे एक बार दोबारा बोलने दो जैसे कि अगर मैंने नहीं बोला
हो तो। और वो दोजा को बोलती है कि उस तरफ देखो, वो जो तुम्हें इंसान अंदर जाते हुए दिख रहा है, उसने हमें जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इससे तुम उस पर एक उंगली भी नहीं उठाओगे क्योंकि वो मेरा शिकार है, इसलिए उसे मैं मारूंगी। और ये बात सुनते ही दोजा अपने मन में सोचता है कि ये कब की मर गई होती अगर मैं इसको नहीं लाता तो, और इसके अंदर किस तरह की कंसलेशन इंटरेस्टेड है इसको सपोर्ट करने के लिए। और मुझे शक हो रहा है कि इसके पास कोई कैरेक्टर प्रोफाइल है भी या नहीं। और दोजा अपनी स्किल यूज करके इसकी कैरेक्टर प्रोफाइल देख लेता है, जहाँ उसको काफी सारी डिटेल्स मिल जाती है इसके बारे में। और तभी हैमन कुछ नोटिस करती है, उस टैर की तरफ जाने लोग देख रहे थे और उन्होंने उस तरफ भागते हुए बोलती है कि तुमने देखा, वो लोग एक लेडी और एक एल्डर को लेके जा रहे हैं। पर दोजा उसको बोलता है कि तुम वही रुको और तुम क्या करने की सोच रही हो। पर वो बोलती है कि मुझे उनको रोकना है, अगर उन्होंने सच पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो वापसी कभी नहीं आएंगे। पर दोजा उसको बोलते हैं अगर वो यहाँ भी रुके तभी वो मारे जाएंगे। और इस बात पे हेमन बोलती है तो मैं क्या करूँ, उनको मरते हुए देखूं। दोजा उसको बोलता है अभी के लिए तो हमें यही करना पड़ेगा। और ये सुनते हैं हेमन गुस्से में दोजा से बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से। और दोजा उसको समझाता है कि जो मैं कह रहा हूँ, अगर हमने उनको रोक भी दिया तब भी कुछ नहीं बदलेगा, और अगर हमने उनको रोक भी दिया तो फिर ये सेम चीज बार बार होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे खाने की बहुत ज्यादा कमी है और मेजर ग्रुप वाले इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। और हमें पता चलता है कि दोजा ने इसकी कैरेक्टर प्रोफाइल के अंदर कुछ नोटिस कर रहा था कि उसका एट्रीब्यूट एक क्राउचिंग फिगर है। भले ये सुनने में स्पेशल नहीं लगता, पर अगर हम नोवेल की बात करें तो ये नोवेल के अंदर सबसे ज्यादा रेयर एट्रीब्यूट्स में आता है। क्राउचिंग फिगर एक बहुत ही कॉमन एट्रीब्यूट है, पर इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आगे जाके बहुत ही ज्यादा रेयर और लेजेंडरी एट्रीब्यूट में कन्वर्ट हो जाता है कैरेक्टर के एक्सपीरियंस के बेस पर। और मुझे लग रहा था ह्यूमन एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर, बट अगर अभी की बात करें तो मैं इसको अपना कंपेनियन बनाना चाहूंगा। और अगर हम इस स्किल्स की बात करें तो इसके पास डीमन स्लेयर की स्किल्स है क्राउचिंग फिगर एट्रीब्यूट के साथ, जिसका मतलब ये है कि आगे जाके मर्डर भी बन सकती है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो। और अभी दोजा इसको बोलते हैं कि फूड इस प्रॉब्लम की जड़ है ना, आइवन बोलते शायद यही है। फिर दोजा इसको बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम लोग इस प्रॉब्लम की जड़ को खत्म करेंगे। और इवन दोजा से बोलती है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो, पर दोजा अपने फोन में टाइम देख रहा है और बोलता है कि वो किसी देर में आता होगा। और वो जिसकी बात कर रहा है वो पहुंच भी जाता है, और ये कोई और नहीं धोखा भी होता है। उनके आते साथ ये सबको बोलता है हाँ भाई क्या चल रहा है, मेरे बगैर बोर तो नहीं हो रहे। और जैसे कि तुम सबको दिख रहा होगा, जो तो कभी पहले तुम्हारे चैनल का इंचार्ज था उससे कुछ दिनों के लिए निकाल दिया गया है, इसलिए अब से मैं इंचार्ज होऊंगा अभी के सिनेरियो का। और हमें पता चलता है कि ये हमारे पहले वाला दो कभी वियोंग नहीं है, ये तो कोई और ही दो कभी है। वेल ये इनको बोलता है कि तुम लोग इतने साथ कैसे हो, साला वो गधा वियोन ने सिनेरियो के साथ क्या किया है, बट अब से ऐसा नहीं होगा। और वो इनके सिनेरियो में एक पेनल्टी ऐड कर देता है जिससे इनका सारा खाना हवा में उड़ जाता है। और इनको बोलता है कि अब से तुम लोगों को बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा सिनेरियो कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि सारा खाना मैं लेके जा रहा हूँ। और ये क्या तुम लोग बेचारे इतने उतर हुए क्यों है? अरे चले चलो कोई बात नहीं, तो जो ना पार्टी स्टार्ट की जाए। और इसी के साथ तुम्हारा अगला सिनेरियो शुरू हो जाता है। और अब से मैं डेली तुम लोगों से 100 कॉइंस कलेक्ट करूंगा जब तक कि सेकंड मेन सिनेरियो खत्म नहीं हो जाता। और अगर तुम में से किसी के पास मुझे देने के लिए कॉइंस नहीं हुए तो फिर उसकी जान मैं लूंगा। और दोजा को पता ही था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उसे अपना सारा खाना बेचकर पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए थे। वेल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलता हूँ नई एपिसोड के साथ।